हमारे यहाँ एक उसूल है कि जब भी कोई एक वीडियो ट्रेंडिंग में आता है तो लोग बहती गंगा में हाथ धोना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि हर रोज फिर वो नए नए मामलात निकल के सामने आते हैं। जैसा कि आज फिर एक शख्स ने एक आलिम दीन को टोक दिया, एक नातखा है, उन्होंने एक आलिम दीन को एक छोटी सी बात पर टोक दिया, वो लफ्ज हंजला है या हंजला है, इस बात पर टोक दिया गया है। नाज़रीन किराम, आप आजाद ये वीडियो देखिए, उसके बाद में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपको बताते हैं कि इनमें गलती है किसकी। ये शायर साहब जो है हंजला में इतलाफ करता है। ये इसको इतना भी मालूम नहीं है कि तकरीर में जो गुफ्तगू, ये नात नहीं है, आपने रख के आकर के पढ़ लिया तो हो गया, समझे ना? ये नात नहीं है, आप लोग अरे बिल्कुल नहीं कर रहा, रुको देखो, तकरीर में इतने तलफ़ुज़ अदा नहीं होती है जितना अदा करने की, अब उसमें फर्क हो ही सकता है। ये मसला की भी बात नहीं है, और ये जो नात हुआ है ये सब जाहिर होता है तो बेशतर, इस पर नात पढ़ सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लफ्ज था ना वो हंजला है जैसे, समझे? मेरी बात सुनिए, तो मैंने आराम से, कोई बात। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये उनकी गलती, शायर साहब जो हैं वो आलिम साहब की गलती पकड़ने के लिए बैठे थे या अपनी खुद की गलती पकड़वाने के लिए बैठे थे, क्योंकि इन्हें खुद को नहीं पता है कि वो जे से बोला जाएगा या जोए से। और यहाँ पे तो इनका जो दांव है इनके खिलाफ ही हो गया और इनकी खुद की मुहिम हो गई है। सबसे पहले इस बात को जान लें कि लफ्ज हंजला हो या हंजला हो, जो बंदा जिस मादरी जुबान को यूज करता है यानी इस्तेमाल करता है, तो वो बंदे के मुंह से आप हंजला निकलवाओगे तो हंजला निकलेगा। अगर वो हंजला निकालने वाला है, यानी कि अगर उसकी मादरी जुबान ही ऐसी है, जो हंजला को हंजला पढ़ता है तो वो हंजला को हंजला ही पढ़ेगा, जो हंजला को हंजला पढ़ता है तो वो हंजला को हंजला ही पढ़ेगा। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि हर बंदा अपने अपने मुल्क के हिसाब से, अपने अपने शहर के हिसाब से अपनी मादरी लैंग्वेज को यूज करता है, उसके हिसाब से बोलता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी, और सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इसको टोक रहे हो तो सबसे मेन बात आपको यह सोचना चाहिए, अगर हम भरे स्टेज पर किसी को टोक रहे हैं, किसी तकरीर के दौरान वो भी, और भरे मजमे में, तो हमको इस बात का जवाब भी देना होगा कि इस पर हुक्म शरा क्या लगेगा, शरीयत का कौन सा हुक्म लगेगा अगर किसी ने हंजला को हंजला पढ़ दिया या हंजला को हंजला पढ़ दिया। जान ले कि किसी भी स्टेज पर वो मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आप छोटी छोटी बात को टोकेंगे तो 1-2 घंटे का बयान में, इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर आलिमों के बयान जो आधा 1 घंटा या 2 घंटे होते हैं, तो 1-2 घंटे में तो 1-2 मिस्टेक हो ही सकती है किसी से भी, इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर लोगों से मिस्टेक हो जाएंगी। और जब ये कह रहे थे कि जे से होता है, तो किसी भी जो डिक्शनरी को उठा के देखता है तो उसको समझ में आता है कि ये लफ्ज है क्या, और ये जे से है या जोए से है। तो नाज़रीन किराम, जो ये जे से बता रहे हैं तो वो जे से भी नहीं है, वो जोए से है, और जबकि इनको खुद नहीं पता है तो ये टोक क्यों रहे हैं? ये बेकार में मजमे में ये अफरा तफरी का माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है? हमारी आवाम जा कहां रही है? नाज़रीन किराम, हमें जेर और जबर से ज्यादा आजकल इस बात की जरूरत है कि हम इस्लाही बयान कितना कर रहे हैं, हमारी बात से कितने लोग मुत्तफिक हो रहे हैं। नाज़रीन, पब्लिक वैसे की वैसे ही जाने कितने परसेंट लोगों को, 80% लोगों को, इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सही से नमाज का तरीका भी नहीं पता होता है। बहुत ज्यादा मुसलमान लोग इसी बात पे उलझे पड़े हुए हैं कि हमारे मौलाना साहब ने सही किया, नहीं उन्होंने टोक दिया तो सही किया, लायानी वाले काम कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लायानी वाली बातों से बचो, जिसका कोई मतलब मकसद नहीं निकल रहा है, ऐसी बातों से बाज आओ। और उसको हम इतना बड़ा इशू बना देते हैं कि नाज़रीन किराम फिर लोग आपस में इसी बात पर झगड़ा करते हैं। तो फिर भाई, जो मेन काम है रोजा नमाज, अच्छे काम जो है, जो वुजू का तरीका आज हमें नहीं आता है,
वजू का तरीके से हमारी आवाम दूर है। ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं ये आज हम नहीं हल कर पा रहे हैं, हमारी पब्लिक इससे भी नावाकिफ है। उसके बाद में इन मौजू के ऊपर बेवजह की बातों पर झगड़ा करते हैं। कुल मिलाकर पब्लिक इन्हीं बातों में उलझकर दीन से दूर होती जा रही है। मुफ्ती साहब को या मौलाना साहब को यह चाहिए था कि इस बात को सुनने के बाद अपने बयान को जारी रखते, उनकी हाँ में हाँ मिलाकर बात को खत्म कर देते, लेकिन नहीं, हम भी झुकेंगे नहीं, हम भी बहस करेंगे। ये आजकल हो रहा है, कोई किसी के सामने प्यार के साथ में, सलीके के साथ में अपनी गलती को एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहता, बेवजह के बातों में उलझे हुए हैं। नाज़रीन किराम, अगर आप हज़रात को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। हो सके तो हमारे इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें, हो सकता है आपके शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और लोग उससे ज्यादा, बेवजह की बहस से ज्यादा अपने अमल की तरफ ध्यान देने लगे। अस्सलाम वालेकुम।